हाय गाइस। तो यार आज हम सेकंड वीडियो देखेंगे यूआरएल शॉर्टनर का को डिज़ाइन करने का। आप याद करो पहले वीडियो में हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली थी, जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछ लिया था। स्टेप 1 में हमने वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड इस्टेब्लिश, नाउ वी विल बी ट्राइंग टू इस्टेब्लिश द डिज़ाइन स्कोप। ठीक है, तो याद करो हमने क्या क्या चीज़ें पता कर ली थी। यूआरएल शॉर्टनिंग काम कैसे करेगा। एक लॉन्ग यूआरएल होगा, शॉर्ट यूआरएल मुझे रिटर्न करेगा मेरा सर्विस। ठीक है, और जो शॉर्ट यूआरएल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इट शुड रीडायरेक्ट मी टू द ओरिजिनल यूआरएल। ठीक है, और हाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो में इतना देख लिया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे बैक ऑफ द इन्वेलप एस्टिमेशन। देखो, बैक ऑफ द इन्वेलप एस्टिमेशन क्यों करते हैं, ताकि आप कितना आपको स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है वो आप पता कर सको अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं। राइट ऑपरेशन याद करो, इंटरव्यूअर ने बोल दिया था कि पर डे 100 मिलियन यूआरएल हम जनरेट करेंगे। तो पर डे इसका मतलब क्या हुआ, पर डे 100 मिलियन यूआरएल हम राइट करेंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं। अब राइट ऑपरेशन पर डे, देखो पर डे 100 मिलियन यूआरएल है तो पर सेकंड कितना होगा। 100 मिलियन को डिवाइड कर दो 24 आवर्स बाई 3600 सेकेंड्स, तो मतलब पर सेकंड 1160 यूआरएल्स हमको जनरेट करना है। ठीक है, हमारी सर्विस को पर सेकंड 1160 यूआरएल्स जनरेट करना है। ठीक है, राइट करना है अपने डेटाबेस में। चलो, राइट ऑपरेशन तो समझ में आ गया। अब यूज़र जब रीड करते हैं हमारे डेटाबेस से, तो मान के चलते हैं कि यूज़र जो रीड कर रहा है वो 10 टाइम्स द राइट ऑपरेशन है। मतलब रीड ऑपरेशन का राइट ऑपरेशन से जो रेशियो है वो 10:1 है। ठीक है, तो पर सेकंड रीड ऑपरेशन कितना होगा। पर सेकंड जो राइट ऑपरेशन था कितना था, 1160। और मैंने क्या बोला कि रीड जो है 10 टाइम्स होगा, तो 1160 इंटू 10 कर लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा 11600। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड यूज़र्स जो हैं 11600 यूआरएल्स रीड करेंगे। ठीक है, इतने यूआरएल्स की रिक्वेस्ट आएगी, रीड रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, ठीक है, रीड ऑपरेशन भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं बता दूं कि राइट ऑपरेशन पर सेकंड मेरा 1160 है और रीड ऑपरेशंस पर सेकंड मेरा 11600 है। ठीक है, अब हमारी सर्विस कब तक चलेगी। मान के चलते हैं कि हमारी सर्विस शुड बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ईयर्स है तो मतलब हमारे पास कितना स्टोरेज होना चाहिए वो देखो। याद करो, पर डे बोला था 100 मिलियन यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, पर डे 100 मिलियन, और 10 साल में कितने डेज़ होंगे, 365 इंटू 10 डेज़ होंगे। तो टोटल हमें 365 बिलियन रिकॉर्ड्स हमें स्टोर करना है अपने डेटाबेस में। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये, 365 बिलियन रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि मैंने अज्यूम किया है कि 10 साल के लिए हमारी सर्विस होनी चाहिए एक्टिव। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि हमारे जो यूआरएल हम जनरेट करेंगे उसका लेंथ होगा 100। ठीक है, 100 उसका लेंथ होगा, और हर एक कैरेक्टर का जो साइज़ होता है वो 1 बाइट मान के चलते हैं। तो टोटल साइज़ कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 दैट इज़ 100 बाइट्स पर यूआरएल। यानी कि एक यूआरएल का साइज़ होगा 100 बाइट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितनी होगी 10 साल के लिए। याद करो, वी हैव टू सपोर्ट कितना, 365 बिलियन यूआरएल्स 10 साल में। ये मैंने यहाँ निकाला था ना, 365 बिलियन रिकॉर्ड्स 10 साल के लिए इतने यूआरएल्स मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है कि 365 बिलियन यूआरएल्स चाहिए 10 साल में, और हमको पता है कि पर यूआरएल कितना साइज़ था, 100 बाइट। तो निकाल लेते हैं टोटल कितना साइज़ चाहिए होगा, 365 बिलियन यूआरएल्स 10 साल के लिए इतने यूआरएल चाहिए, और हर एक यूआरएल का साइज़ था 100 बाइट्स। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा 365 टेराबाइट। ठीक है, इसका मतलब हमारी सर्विस को 10 साल चलने के लिए वी शुड हैव द टोटल स्टोरेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 365 टेराबाइट। ठीक है, और 365 टेराबाइट हम रखेंगे, इसका तो हम क्या कर पाएंगे, पर डे 100 मिलियन यूआरएल्स जनरेट कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा प्लानिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स का। देखो प्लानिंग ऐसे ही होते हैं, है ना। बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशन ऐसे ही होता है कि आप स्टोरेज रिक्वायरमेंट निकालते हो कि कम से कम कितने स्टोरेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर सपोर्टिंग इट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स। तो हमने यहाँ पर 10 साल का निकाल लिया है। और इसी तरह होता है बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशन। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशन कर रखा है पुराने वीडियोज़ में, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका है, आपको टोटल स्टोरेज का साइज़ निकालना होता है और आप अज्यूम करते हो कि कितना साइज़ होगा, कितने साल के लिए चाहिए, पर डे कितना रिकॉर्ड जनरेट कर रहे हैं, तो पर सेकंड कितना जनरेट करेंगे, है ना। तो ये सारे अजम्पशंस होते हैं ताकि आप अपने सपोर्ट कर सको अपने क्लेम को, अपने आइडिया को सपोर्ट कर सको। और ये इंश्योर कर लेना कि जब आप ये चीज़ बताते हो तो आप और इंटरव्यूअर को आप और इंटरव्यू दोनों सेम पेज में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियस है, जैसे मान लो आपने कहा कि मान लेते हैं 10 ईयर्स तक का सपोर्ट होना चाहिए, तो हो सकता है इंटरव्यूअर बोले नहीं ठीक है 5 ईयर्स रखते हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर हो सकता है ये बोलेगा कि 5 ईयर्स के लिए रखो, चलो ठीक है ये भी। और आपने यहाँ क्या कहा कि यूआरएल का लेंथ 100 रखना है, तो हो सकता है आपको इंटरव्यूअर बोले कि नहीं 150 रखते हैं, तो आपका कैलकुलेशन चेंज होगा उसके हिसाब से। तो इट्स टोटली ऑन द डिस्कशन, ऑन द गो, जो भी डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से आप वैल्यू रखोगे। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वैल्यूज़ को, जो भी आपके एजम्पशंस हैं उसको आप अपने इंटरव्यूअर को बताओ, ठीक है। और मैंने पुराने वीडियोज़ में आपको बताया था कि आप जब भी बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशन करते हो तो आपको यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे क्लैरिटी आती है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। 100 बाइट, ठीक है, 10 ईयर्स, है ना, 365 बिलियन, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेराबाइट, इससे क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं व्हाट वी लर्न। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।